नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम बैक टू स्टडी इन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान वापी मॉस्क डिस्प्यूट्स जो कि हाल ही में चल रहा है। इस डिस्प्यूट के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे हम और हर एक चीज़ बताएंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 12 मई को 2022 जो वाराणसी कोर्ट ने एक अपना डिसीज़न दिया है कि जो क्या बोलते हैं अजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे कोर्ट के द्वारा ज्ञान वापी मॉस्क का जो सर्वे है उसके लिए। तो कोर्ट ने बोला है कि अजय कुमार मिश्रा जी एज जो एडवोकेट कमिश्नर है हटाए नहीं जाएंगे, और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि ज्ञान वापी मॉस्क का एक सर्वे किया जाएगा 17 मई को, और उसमें जो कमिश्नर होंगे वो अजय कुमार मिश्रा जी होंगे। ये अभी हाल ही में 12 मई को वाराणसी कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्प्यूट है ज्ञान वापी मॉस्क का, तो ये हमेशा से हिस्ट्री में बोला जा रहा है कि जैसे देखा जा रहा है कि पॉपुलर एक बिलीफ है कि जो ज्ञान वापी मॉस्क है 1669 में बनाई गई थी मुग़ल रूलर औरंगज़ेब के द्वारा। और ये जो मॉस्क बनाई गई थी विश्वेश्वर जो टेम्पल था उसको डिमोलिश करने के बाद ये ज्ञान वापी मॉस्क बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये मेंशन भी की गई है, जो साकिब खान की एक बुक है यासिर आलमगीरी, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि वहाँ पे टेम्पल को डिमोलिश किया गया था 1669 में। औरंगज़ेब के द्वारा एक ऑर्डर, औरंगज़ेब के एक जो गवर्नर थे अबुल हसन, उसके द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि टेम्पल को डिमोलिश किया जाए और वहाँ पे मॉस्क बनाया जाए। ठीक है, और फिर ये जो ज्ञान वापी मॉस्क का जो पूरा केस है फिर कोर्ट में सिंस 1991 से चल रहा है। वहाँ पे एक पहली पिटीशन दायर की गई थी 3 लोगों के द्वारा। ठीक है, जो उनमें से 3 लोग इंक्लूड किए गए थे, जो पंडित सोमनाथ व्यास जी हैं। ये कौन है? ये हैं जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के जो पुरोहित लोग हैं, पुरोहित जो वहाँ के जो पंडित वगैरह हैं जो पूजा करते हैं, तो उन्हीं के परिवार से जो आते हैं पंडित सोमनाथ व्यास जी। तो इन तीनों में से इन पंडित सोमनाथ व्यास जी भी हैं जिन्होंने 1991 में अपनी एक पिटीशन या एक फाइल सूट किया था सिविल कोर्ट में कि जो वाराणसी के जो पंडित सोमनाथ व्यास जी उनके द्वारा ये केस डाला गया था कि जो लॉर्ड विश्वेश्वर भगवान है उनका जो मंदिर तोड़ा गया था औरंगज़ेब के द्वारा, और फिर वहाँ पे मॉस्क जो ज्ञान वापी मॉस्क है उसको बनाया गया था। तो जो वहाँ का जो लैंड है तो उस पे लैंड पे क्लेम किया है इन्होंने, और बोला गया है कि ये जो लैंड है वो हमें लैंड वापस किया जाए। ठीक है, और फिर अभी हाल ही में 18 अगस्त 2021 में सेम वाराणसी कोर्ट में ही 5 महिलाओं के द्वारा 5 वुमेंस के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई कि हमें वहाँ पे जो माँ श्रृंगार गौरी जी है, मदर मेकअप गौरी की पूजा मतलब माँ श्रृंगार गौरी जी की पूजा करनी दी जाए। ठीक है, तो ये 18 अगस्त 2021 में ये पिटीशन फाइल की गई है 5 महिलाओं के द्वारा, और ये जो पिटीशन है कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट की गई थी। फिर कोर्ट ने इसी पिटीशन में एक कमीशन का एक गठन किया, और फिर बोला गया कि जो प्रेजेंट स्टेटस है जो माँ श्रृंगार गौरी जी का उसका पूरा डिटेल दी जाए। इस कमीशन के द्वारा बोला है कि इस कमीशन को बोला है कि वहाँ पे जाके एक डिटेल दी जाए कि वहाँ क्या स्टेटस है अभी माँ श्रृंगार गौरी जी का। ठीक है, और फिर इसी कोर्ट में इसी कंटेक्स्ट में फिर कोर्ट ने बोला कि एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए, एक वीडियोग्राफी की जाए वहाँ पे, और जो आइडल है माँ श्रृंगार गौरी जी का और जो ज्ञान वापी मॉस्क का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो एरिया है वहाँ की पूरी एक वीडियोग्राफी की जाए और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाए, इसी कमीशन के द्वारा बोला गया है कोर्ट को। और फिर ये सब मामला चल ही रहा था तो वहाँ पे एक अप्रोर पैदा हो गया, एक टेंशन पैदा हो गई, और एक जो क्वेश्चन उठाए जाने लगा कि
भाई इस केस में जो एक इम्पार्शलिटी की जा रही है, जो कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, वाराणसी कोर्ट के द्वारा कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, उनके द्वारा एक इम्पार्शलिटी की जा रही है। तो ये जो मुस्लिम साइड्स हैं और मुस्लिम पक्ष है उसके द्वारा बोला गया है कि जो सर्वे हो रहा है पूरा, जो डिटेल रिपोर्ट बनाई जा रही है, तो इसमें जो कमिश्नर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये बोला जा रहा है। और फिर जो विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, जो कि हिंदू साइड से जो वो हैं वकील हैं, तो उन्होंने एक एंटायर एक जो मैप है उसको सबमिट किया है कोर्ट में एज अ क्या बोलते एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया है। तो उसको मैप में मेंशन किया गया है कि जो ज्ञान वापी का मॉस्क है कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके जो चारों तरफ उसकी जो एंट्रेंस है, उसकी एंट्रेंस में हिंदू डिटीज़ को मेंशन किया गया है, और जो विश्वेश्वर टेम्पल है उसको भी मेंशन किया गया है इस मैप में, और ज्ञान कूप को मेंशन किया गया है, और जो बिग जो नंदी जी की जो जगह है उसको भी मेंशन किया गया है इसी मैप में। और जो बेसमेंट है ऑफ व्यास फैमिली, जो व्यास जी ने एक जो पिटीशन फाइल की थी, तो उनका जो बेसमेंट है उसको भी मेंशन किया गया है इस मैप में, जो कि विजय शंकर रस्तोगी जी द्वारा एज अ एविडेंस पेश किया गया है कोर्ट में, ठीक है। और फिर देयर हैज़ बीन अ कंट्रोवर्सी ओवर द सर्वे एंड वीडियोग्राफी ऑफ दिस बेसमेंट, ठीक है। तो फिर ये जो मैप है और जो पूरा जो सर्वे हो रहा था, तो फिर इसमें एक कंट्रोवर्सी भी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई कि भाई जो बेसमेंट और जो बेसमेंट का सर्वे और जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं ये सही तरीके से या फिर गलत तरीके से ये पूरा जो काम है हो रहा है, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम जो मुस्लिम साइड है फिर उसके द्वारा बोले जाने लगा कि भाई इस जो ये जो केस है, ये जो डिस्प्यूट है, इसमें कोई डिसीज़न नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो 1991 का द रिलीजियस प्लेस एक्ट ऑफ 1991 है, ये जो एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट के कारण ये इस केस पर कोई डिसीज़न नहीं सुना सकती कोर्ट, ठीक है। तो जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 जो कि बनाया गया था, और इस एक्ट में बोला गया था कि जो कोई भी जो वर्शिप की जो प्लेस है उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो यथास्थिति है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। इस एक्ट में बोला गया था रिलीजियस ऑफ स्पेशल प्रोविज़न एक्ट ऑफ 1991, ठीक है। तो इसी एक्ट के जो सेक्शन 4(2) है, बोला गया था कि जो भी जो लिटिगेशंस है या जो भी अपील है या जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द वर्शिप एक्ट की, भाई ये जो मंदिर है उसको मस्जिद बनाई जाए या जो मंदिर है या जो मस्जिद है उसको मंदिर बनाई जाए। तो ऐसे जो भी केस चल रहे थे या कोई भी अपील्स चल रही थी जो कि पेंडिंग थी टिल 15 अगस्त 1947 से, वो सीज कर दी जाएंगी, उसको यथास्थिति बनाई जाएंगी, या उसमें जो भी ऐसे जो वर्शिप की प्लेसेस हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, और इनमें जो भी केस चल रहे हैं वो केस नहीं चली जाएंगी, ठीक है। और कोई भी ऐसी जो फ्रेश जो केस है डाले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही बोला गया था सेक्शन 4(2) ऑफ रिलीजियस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। बट जो ये जो केस एक्ट था रिलीजियस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो इसमें बोला गया था कि जो भी केस अगर 15 अगस्त 1947 के बाद जो एक कट ऑफ डेट जो दे दी गई थी इन्हीं के द्वारा, तो उस कट ऑफ डेट के बाद जो भी केस होंगे उस पर क्या बोलते लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इसके पहले के जो केस हैं वो केस लिए नहीं जाएंगे और सारे केस बंद कर दिए जाएंगे, ना ही कोई न्यू केस लिए जाएंगे 15 अगस्त 1947, ठीक है। बट इसमें जो अयोध्या का जो राम जन्मभूमि वाला जो केस था, ये एक एग्जाम्पशन एक केस था कि इसको अलग कर दिया गया था। बाकी सारी जो भी डिस्प्यूटेड प्लेस थी उसको उसमें मतलब बोल दिया गया था कि अब जो भी डिस्प्यूटेड प्लेस है उसमें केसेस नहीं लिए जाएंगे एक्सेप्ट अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इतना ही था ज्ञानवापी मॉस डिस्प्यूट में। अगर आगे चल के अभी भी कोई डिस्प्यूट्स और या कोई नया प्रोसीडिंग होगा या कोई अपडेशन आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है।